नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं कालिदास का मेघदूत। और कालिदास का जो मेघदूत है उसमें हम पढ़ रहे हैं एक गीति काव्य है जिसका नाम है मेघदूतम। अब मेघदूतम जो काव्य है वह एक गीति काव्य है और इसकी जो कथा है वह हमने प्रारंभ की थी कहाँ से कि एक यक्ष है जो कुबेर का सेवक है और वह जो कुबेर का सेवक है यक्ष वह रामगिरी पर्वत पर आश्रम में निवास कर रहा है और वहाँ पर जब एक बादल को देखता है तो वह उस बादल के माध्यम से अपना संदेश अपनी प्रिया को भेजना चाहता है। और वह अपना संदेश जब अपनी प्रिया को भेजना चाहता है तो अब तक हमने पढ़ा। अब यह जो श्लोक है इस श्लोक में क्या है कि जब बादल आ जाते हैं और सावन का महीना आ जाता है और श्रावण का यानी सावन का महीना आ जाता है तो उस सावन के महीने में वह मेघ के आकाश में आ जाने पर वह उस मेघ के स्वागत में कुछ वचन बोलता है। यह इसमें वर्णन किया गया है। देखिए क्या कहता है कि प्रत्यासन्ने नवसि, क्या कहते हैं, प्रत्यासन्ने नवसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं स प्रत्यग्रह्य कुटुज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। अब देखिए कि प्रत्यासन्ने का अर्थ होता है समीप आ जाने पर। नवसी, अब ये जो नवसी है विद्वानों का मानना यह है कि नवसी जो शब्द है उसको यदि पुल्लिंग में प्रयुक्त किया जाता है तो वह सावन मास का अर्थ देता है, श्रावण मास का अर्थ देता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, प्रत्यासन्ने नवसी यानी श्रावण मास के आ जाने पर। दयिता जीवितालम्बनार्थी, दयिता आप जानते हैं पत्नी को बोलते हैं, प्रिया को बोलते हैं, और जीवित आलम्बनार्थी उसके जीवन का जो सहारा था और उस जीवन के आलम्बन का इच्छुक कौन था, यक्ष। जीमूतेन, जीमूत के द्वारा अर्थात उस मेघ के द्वारा, मेघ था, स्वकुशलमयीम, स्वकुशलमयीम माने अपनी कुशलता से युक्त, हारयिष्यन् ले जाने वाले, हारयिष्यन् भेजने वाले, प्रवृत्ति को, संदेश को, प्रवृत्ति का अर्थ क्या है, संदेश को, सह उसने, प्रत्यग्रह्य कुटुज कुसुमैः, प्रत्यग्रह्य जो नए नए थे, नवीन थे, ऐसे कुटुज आप जानते हैं जो चमेली होती है, चंपा चमेली बोलते हैं, तो जो कुटुज होते हैं उस कुटुज के पुष्पों के द्वारा यानी जो चमेली के पुष्प थे उन पुष्पों के द्वारा कल्पित अर्घाय तस्मै, उसको अर्घ देने के लिए, प्रीतः प्रसन्न होकर के, प्रीति प्रमुख वचनम यानी प्रीति से जो प्रमुख वचन थे, प्रसन्नता से युक्त जो वचन थे, स्वागतम व्याजहार, स्वागत में कहे। अब देखिए इसका जो अर्थ है वह क्या है कि जो मेघ है और मेघ है तो मेघ की बात चल रही है, तो अब इसमें जो वर्णन किया है कि नवसी प्रत्यासन्ने यानी सावन महीने के आ जाने पर, दयित जीवित आलम्बनार्थी कि दयिता यानी प्रिया के जीवन का जो सहारा था, उसका जो इच्छुक था, ऐसे जीमूतेन, जीमूतेन कहते हैं उस बादल के द्वारा,
तो देखिए जब आप अन्वय लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, अन्वय है ये विद्यार्थियों कि नव से यानी श्रावण के, क्या हो जाएगा, नव से यानी श्रावण के, प्रत्यासन्ने यानी सन्निकट आ जाने पर, समीप आ जाने पर, दयिता जीवित आलंबनार्थे जीमूतेन। ठीक है, फिर कुशलमयीम प्रवृत्तिम हारयिष्यन्। क्या है, स्व माने अपनी, कुशलमयीम प्रवृत्तिम हारयिष्यन्, भेजने वाले। स किसके लिए आया है, उसके लिए आया है, मेघ, उसके यक्ष के लिए। स माने उसने, प्रीतः कहते हैं प्रसन्न होकर के, प्रत्यग्रह कुटज कुसुमैः, प्रत्यग्रह कुटज कुसुमैः। कल्पित अर्घाय तस्मै, कल्पित अर्घाय तस्मै प्रीते प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। यह विद्यार्थियों अन्वय हो जाएगा, यानी हम जिस प्रकार से अर्थ करते हैं उसी प्रकार से क्या होता है, अन्वय होता है। अब जब हम प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग क्या होगा कि प्रसंग आप लिखेंगे, इस श्लोक में यक्ष ने, सॉरी आप इस तरीके से लिखना कि इस श्लोक में कालिदास यक्ष द्वारा मेघ का स्वागत वर्णन करते हुए कहते हैं, यानी यक्ष ने किस प्रकार से मेघ का स्वागत किया, उसके स्वागत में कौन से प्रीति वचन बोले, इसका वर्णन है। तो देखिए क्या कहा है कि नवसी प्रत्यासन्ने, यानी सावन के महीने के आ जाने पर, दयिता जीवित आलम्बनार्थी, जो पत्नी के जीवन का सहारा था, ऐसे जीमूतेन, ऐसे बादल के द्वारा। जीमूत किसको कहते हैं, बादल को कहते हैं, मेघ को कहते हैं। तो ये तो मेघ के हो गए कि मेघ दयिता यानी पत्नी के, प्रिया के जीवन का जो सहारा था उसके आकाश में आ जाने पर, यानी ये जीमूतेन का क्या है, विशेषण है। स्वकुशलमयीम प्रवृत्तिम, प्रवृत्ति कहते हैं संदेश को, यानी अपनी कुशलता का जो संदेश था, किसकी कुशलता का, यक्ष की कुशलता का जो संदेश था उसको हारेष्यन, भेजने वाले, स उसने,
ये जो सा आया है वो किसके लिए आया है? यक्ष के लिए। प्रीतः, प्रीतः कहते हैं प्रसन्न होकर के, प्रत्यग्रह्य कुटुज कुसुमय, जो नए नए थे ऐसे चमेली के अथवा कुटुज के फूलों के द्वारा कल्पित अर्घाय, अर्घ देने के लिए, तस्मय उसके लिए, किसके लिए? उस मेघ के लिए। प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीति से जो प्रमुख वचन थे, प्रसन्नता से युक्त जो वचन थे, स्वागतम व्याजहार, स्वागत में कहे, यानी जो प्रसन्नता के वचन थे, प्रीति भरे जो वचन थे, ऐसे उन प्रमुख वचनों को उसने कहा। किसने कहा? उस यक्ष ने कहा। इतना वर्णन है इसमें। यानी जब आप देखेंगे तो जब वह कौन, जब वह जो मेघ है, मेघ का तो पहले वर्णन हो चुका था गया, लेकिन अब क्या है कि जब सावन का महीना आ जाता है और मेघ, सावन का महीना आ जाता है तो जो पत्नी के जीवन का जो सहारा था उस मेघ के द्वारा, जीमूत कहते हैं मेघ को, तो उस मेघ के द्वारा स्वकुशलमयी प्रवृत्ति हारेशन, जो अपनी कुशलता की प्रवृत्ति को भेजने का इच्छुक था, ठीक है, यानी उस मेघ के द्वारा भेजने का जो इच्छुक था, ऐसे यक्ष ने यानी नए नए चमेली के फूलों से उसको अर्घ दिया और प्रीति, प्रसन्न होकर के उसके लिए प्रीति वचन बोले। इतना अर्थ है विद्यार्थियों। अब देखिए, ये तो हो गया अन्वय। अब अन्वय वैसे जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अन्वय आपको किताब के अनुसार न करके आपको ऐसे ही करना है जिस प्रकार से आपने अर्थ किया है। यानी जो आपका अर्थ है अगर आप उसके हिसाब से कर देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने प्रसंग लिखना होता है आपको, तो आप प्रसंग में क्या लिखेंगे? इस श्लोक में महाकवि कालिदास यक्ष के द्वारा मेघ का स्वागत करने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, फिर उसके बाद विद्यार्थियों इसकी व्याख्या हो जाएगी, और व्याख्या करने के बाद फिर आप लिखते हैं विशेष। तो देखिए, जो विशेष है मैंने आपको बताया था, इस विशेष में सबसे पहले तो आप लिख देते हैं, इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। फिर उसके बाद आप लिख देंगे कि इस पद्य में, इसको पद्य को हम ऐसे भी लिख लेते हैं विद्यार्थी, आदत आए, पद्य में विप्रलंभ श्रृंगार रस है। अब देखिए, फिर देखिए, मान लीजिए दो ही लिख देते हैं, आप लिख सकते हैं इस पद्य में प्रकृति का मानवीकरण है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर देखिए, आप क्या करेंगे, फिर लिखते हैं आप व्याकरण टिप्पणी।
क्या लिखते हैं विद्यार्थियों? आप लिखते हैं व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए, आप लिखेंगे जब व्याकरण, आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, तो आप इसको लिख सकते हैं सबसे पहले प्रत्यासन्नी। आप लिखेंगे प्रति प्लस आसन्ने, और आपकी संधि हो जाएगी आपके एको यणची। कौन सी संधि विद्यार्थियों? यण। ठीक है। फिर है देखिए, आप लिख सकते हैं हारैष्यन। तो आप लिख देंगे आप ऋयंत हिरी धातु है प्लस सत्री प्रत्यय है इसमें। फिर है देखिए, आप लिख सकते हैं आप लिखेंगे प्रवृत्तिम। आप लिखेंगे प्र उपसर्ग प्लस वृत्त धातु प्लस कितन प्रत्यय। ठीक है। उसके बाद चतुर्थ लिखेंगे आप ब्याजहार। तो ब्याजहार है, आप देखिए वे प्लस आंग, तो इसमें उपसर्ग हैं। ठीक है। वे प्लस आंग उपसर्ग हैं विद्यार्थियों। हिरी धातु है लिट लकार है प्रथम पुरुष एक वचन। स्वागतम है एक, देखिए सु प्लस आ उपसर्ग हैं। गम धातु है विद्यार्थियों। और त प्रत्यय है। इसके बाद देखिए, इसमें प्रत्यासन्ने में आसन्ने है, आप लिखेंगे आंग उपसर्ग सद धातु है प्लस त प्रत्यय सप्तमी विभक्ति एक वचन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो श्लोक पढ़ा वह मेघदूत का चतुर्थ श्लोक है। आगे आने वाले लेक्चर में हम इसकी संस्कृत व्याख्या पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।